जी हाँ साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पुनः एक बार फिर से नई अपडेट के साथ स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको इसमें बताऊंगा। अंत तक ज़रूर देखें और बिना स्किप किए खबर को अंत तक पूरी जानकारी देखें इसकी, कि इसमें किस प्रकार से ऑटो वेतन लागू करने की बात कही गई है। तो आगे देख लेते हैं कि ऑटो पे कमीशन के बारे में लागू होते ही 3 गुना बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी, जान ले लेटेस्ट अपडेट। तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि 3 गुना तक सैलरी बढ़ सकती है ऑटो वेतन लागू होते ही। अब किस प्रकार से और किन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी इसमें देख लेते हैं कि नए साल की शुरुआत के साथ ही आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। नया वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होता है। अब 7वें वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होना है, जिसके लिए 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होगा। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो पेंशन और सैलरी में कितना इजाफा होगा। अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। महंगाई दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है। ऐसे में कर्मचारियों का 8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार बढ़ गया है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अब इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए कई कर्मचारी कयास लगा रहे हैं कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर घोषणा भी की जा सकती है। आइए जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। फरवरी में पेश होगा बजट। अब केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने वाला है और पेंशनर के लिए बड़ी खुशखबरी जल्द ही मिल सकती है। अब 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया जाना है। ऐसे में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हर नया वेतन आयोग 10 साल में लागू होता है। अब सरकार 8वें वेतन आयोग की तैयारियों में जुटी हुई है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू किया गया था। 7वां वेतन आयोग 2026 को खत्म होगा, जिसे देखते हुए अब एक नए पे कमीशन के लागू होने की मांग बढ़ गई है। 8वें वेतन आयोग में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर? सूत्रों के अनुसार अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कम से कम 34,500 रुपये तक इजाफा हो सकता है। इस पे कमीशन के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 185% से ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। अपडेट्स के अनुसार सरकार से नए वेतन आयोग के तहत 2.86 गुना का सैलरी में इजाफे की उम्मीद है। हालांकि सारा मामला अभी सरकार पर निर्भर है। फिटमेंट फैक्टर अधिक करने की मांग। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर के जरिए ही सरकार कर्मचारियों का वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बनती है। कर्मचारियों का कहना है कि इस बढ़ती महंगाई में वेतन में इजाफा बेहद जरूरी है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल हुआ था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये तक पहुंच गई थी। अब वर्तमान में कर्मचारियों को इसी फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक सैलरी मिलती है। अब इससे ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर्मचारियों की ओर से की जा रही है। सैलरी के साथ साथ पेंशन में भी होगा बम्पर इजाफा। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होता है वैसे ही कर्मचारियों की सैलरी की तरफ पेंशन में भी तगड़ा इजाफा होगा। फिलहाल न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है। अब 8वें वेतन आयोग में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़कर करीब 26,000 रुपये पहुंच जाएगी। गौर करें कि यह कैलकुलेशन सिर्फ न्यूनतम बेसिक सैलरी और पेंशन के लिए है। अगर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा होगा तो उसके साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए का भी फायदा मिलेगा। इससे कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी में मोटा इजाफा होगा।
तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इसी प्रकार से नई नई अपडेट के लिए आप बने रहिए स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको नई जानकारियाँ, नई अपडेट्स सभी प्रकार की, यानी केंद्र संबंधित, अनेक राज्यों से संबंधित और डीए 8वें वेतन आयोग संबंधित भी खबरें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और खबर को अंत तक जरूर देखें ताकि विस्तृत रूप मालूम पड़ जाए इसका कि किस प्रकार से इसमें कहा गया है और किस प्रकार से लागू होते ही 3 गुना जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी और किन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उस लिंक पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।